Hello children, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So children, in EVS today we are going to study about heavenly bodies. So let's start the chapter. The natural objects in space are called heavenly bodies. The sun, the moon and the stars are called heavenly bodies. We see the sun during the day. We see the stars and the moon only at night. बच्चों, जब आप स्काई में देखते हो तो आप बहुत सारे हेवनली बॉडीज़ को देखते हो, ठीक है। मतलब बहुत सारे आप क्या देखते हो, स्टार्स को देखते हो, मून को देखते हो, सन को देखते हो। तो ये सारे क्या है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जो हेवनली बॉडीज़ कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो सन है, मून है, स्टार्स हैं, ये किसके पार्ट हैं? ये हेवनली बॉडीज़ के ही पार्ट हैं। अब जब डे होता है तो आप किसको देखते हो? सन को देखते हो, ठीक है। लेकिन जैसी नाइट आती है तो आप स्काई में किसको देखते हो? मून को देखते हो और बहुत सारे स्टार्स को देखते हो। The sun is a very large hot ball of fire. The sun is made up of very hot and glowing gases. It is so bright that we cannot look at it. It is very big in size, but it looks small because it is very far away from us. ठीक है बच्चों, सन जो है वो क्या होता है? सन एक बहुत बड़ा गैस का गोला आप कह लो, उस तरह से माना जाता है। मतलब उसको हॉट बॉल ऑफ फायर भी कहा जाता है। आग का गोला, उसमें क्या होती है? बहुत सारी गैसेस होती है, इसलिए उसे बॉल ऑफ फायर भी कहा जाता है। अब इसके अंदर ये इतना चमकता है, इतना तेज़ क्यों ब्राइटली वो करता है, चमकता कैसे है? इसके अंदर क्या है? बहुत ही हॉट और ग्लोइंग गैसेस है जो इसको क्या देती है? एक तरह से शाइन देती है। ये इतना ब्राइट होता है कि आप इसकी तरफ ज़्यादा देर तक नहीं देख पाते, ठीक है। आप कभी कोशिश भी मत करना, आप सन की तरफ देखोगे तो क्या होगा? आपकी आंखें जो हैं वो क्या हो जाएगी? आपको धूप लगने लगेगी और हीट से आपकी आंखें दर्द करने लग जाएगी। ये साइज़ में वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप सोचोगे तो ये हमें इतना छोटा कैसे दिखता है? ये हमें इतना छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर है, ठीक है। The sun rises in the east every morning. The sun sets in the west every evening. The sun gives light and energy to all living things. It helps the plants to grow. When the sun shines, the days are warm and bright. At night, when there is no sun, it is dark and cool. बच्चों, सन जो है कहाँ पर राइज करता है? ईस्ट में राइज करता है, पूर्व दिशा में राइज करता है, उगता है और कहाँ जाके ढलता है? वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा में जाकर के वो ढलता है। कब? शाम को, ठीक है। सुबह आप देखते हो सन जो है पूर्व दिशा से निकलता है और वो जाते जाते पूरा दिन बिताते हुए वेस्ट में जाकर के सेट हो जाता है, ठीक है। सन जो है वो हमें लाइट देता है, एनर्जी देता है, किसको? सारे लिविंग थिंग्स को। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स को हेल्प करते हैं किसमें? ग्रो करने में। जब सन जो होता है शाइन करता है तो डेज कैसे होते हैं? वार्म होते हैं, मतलब हमें गर्मी लगती है और क्या होता है? वो हमें ब्राइटनेस भी देता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही नाइट आती है, सन चला जाता है, तो आप देखोगे हर जगह क्या रहता है? अंधेरा हो जाता है और एक कूलनेस छा जाती है, क्योंकि सन हमें क्या देता है? गर्मी देता है। लेकिन जब सन चला जाता है तो फिर हमें थोड़ी सी ठंडक फील होती है। The moon is much nearer to the earth than the sun. It is smaller than the sun. The moon goes round the earth and we see different shapes of the moon on different days. Sometimes we can see only a part of moon. This is called crescent moon. बच्चों, अब जब नाइट हो जाती है, सन चला जाता है, तो अब स्काई में हम क्या देखते हैं? हम स्काई में मून को देखते हैं, ठीक है। मून जो है वो हमारे अर्थ के बहुत ही नियर है सन से, मतलब सन जो है वो बहुत दूर है और मून जो है हमारे बहुत ही करीब है। लेकिन साइज़ में मून जो है वो सन से काफ़ी छोटा है। मून जो है वो हमारी अर्थ के क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, ठीक है। इसीलिए हम मून के क्या देखते हैं? डिफरेंट साइजेस देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम मून का एक ही पार्ट देख पाते हैं, जिसे हम क्रीसेंट मून भी कहते हैं। समटाइम्स वी कैन सी द हाफ मून एंड देन वी सी द गिबियस एंड फुल मून। देयर इज़ नो एयर और वाटर ऑन द मून, hence life cannot exist on it. The moon gives us light at night. However, it has no light of its own. The light of the sun falls on the moon and it falls on the earth. बच्चों, कभी हम क्या देखते हैं? हाफ मून देखते हैं, ठीक है। कभी हम फुल मून देखते हैं
और हमें ये भी बताया गया है कि मून में क्या होती है, ना पानी है और ना वहाँ पे हवा है, इस वजह से वहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे अर्थ में क्या है, पानी भी है, हवा भी है, तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन हम लोग अगर चांद पे जाएं तो हम लोग वहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे पानी और हवा है ही नहीं। अब मून जो है वो हमें लाइट देता है कब, नाइट में, और ये बताया गया है कि इसकी अपनी लाइट नहीं होती, ये किससे लाइट लेता है, सन से लाइट देता है और फिर ये अर्थ में लाइट पहुंचाता है। शेप्स ऑफ द मून, अब यहाँ पे आपको डिफरेंट शेप्स ऑफ मून बताए हुए हैं। क्रिसेंट मून, ठीक है, हाफ मून, गिबियस मून और फुल मून। इस तरह से आपको चांद जो है वो स्काई में कभी कभी नज़र आता है, ठीक है। अगर आप देखोगे, डेली ऑब्जर्व करोगे, तो मून जो होता है वो हमेशा एक ही शेप का नहीं रहता, डिफरेंट डिफरेंट शेप का वो होता है। द स्टार्स, एट नाइट वी सी थाउजेंड्स ऑफ ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, दीज आर स्टार्स। अब आप मून के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स देखते हो जो चमक रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्टार्स कहलाते हैं। द स्टार्स आर द लार्ज हेवनली बॉडीज, स्टार्स को लार्ज हेवनली बॉडीज भी कहा गया है। हाउएवर सिंस दे आर फार अवे दे लुक वेरी स्मॉल, द स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, आवर सन इज ऑल्सो अ स्टार, द स्टार्स आर ऑलवेज present in the sky. We cannot see them during the day because of the bright light of sun. बच्चों, जो stars होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत छोटे हमें दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर होते हैं। हालांकि ये बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, लेकिन ये हमें धरती से अगर हम देखें तो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमसे क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। स्टार्स की अपनी लाइट होती है, ठीक है, वो दूसरे की लाइट को नहीं लेते, वो उनकी अपनी एक लाइट होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो सन है वो भी एक तरह का स्टार है। स्टार जो होते हैं हमेशा स्काई में प्रेजेंट रहते हैं, दिन में भी वो प्रेजेंट रहते हैं और रात में भी वो प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अब आप सोचोगे कि दिन में वो कहाँ चले जाते हैं, दिन में तो हमें नज़र नहीं आते हैं, लेकिन वो दिन में भी स्काई में ही प्रेजेंट रहते हैं, बस वो हमें सन की जो रोशनी होती है उसकी वजह से नहीं दिखते। Do you know the first man to land on the moon was an American astronaut, Neil Armstrong. He landed on the moon in 1969. बच्चों, क्या आपको पता है चांद पे जाने वाला जो सबसे पहला इंसान था वो कहाँ का था? अमेरिका का एस्ट्रोनॉट था जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उसने सबसे पहले मून पे लैंड किया था कब? 1969 में। Let's summarize. The sun is like a big ball of fire. It gives us heat and light. जो सन होता है उसे कहा जाता है बिग बॉल ऑफ फायर, ठीक है, और ये हमें क्या देता है? हीट और लाइट देता है। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे धरती के आसपास घूमता है और इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। The moon keeps on changing its shape every night. मून जो होता है अपनी शेप को हर रात बदलता रहता है। The stars are large heavenly bodies. Stars को बहुत बड़ी heavenly bodies कहा जाता है। The first man to land on the moon was Neil Armstrong. जो आदमी सबसे पहले मून पे जिसने कदम रखा था उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।